जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज है संडे और आज आपका चलेगा संडे वीकली टेस्ट। और इस संडे वीकली टेस्ट में पिछले क्लास से हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को रखा है। तो आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और 50 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है सेशन के लास्ट में कमेंट करके आपको बताना है। और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती और बिहार पुलिस ड्राइवर की नई भर्ती दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों आप लोग क्लास को देखिए। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है? चलिए, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो साथियों, अखिल भारतीय सेवा की बात करें, इसके बारे में संविधान के आर्टिकल 312 में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है अखिल भारतीय सेवा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 312 में, ठीक है। और इस अखिल भारतीय सेवा का जो गठन हुआ था किस एक्ट के तहत हुआ था, तो 1935 के एक्ट के तहत इसका गठन हुआ था। इसमें 3 पद आते हैं, अखिल भारतीय सेवा में 3 पद आते हैं। कौन कौन सा आता है? तो पहला पद है IAS, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है। इसमें दूसरा पद आता है IPS, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरा पद क्या आता है? IFS, ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में भारतीय वन सेवा। तो बोला गया है अखिल भारतीय सेवा में कौन नहीं आएगा, तो ये तीनों तो आता है, बचा आपका केवल ए ऑप्शन, ये इसमें नहीं आता है। और जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं ये हमने ऑलरेडी क्लास के नोट्स में लिख कर दे दिया है। क्लास का नोट्स कहाँ पर दिया जाता है, तो ये जो बिहार पुलिस का न्यू बैच है इसी में नोट्स डेली दिया जाता है। बैच के बारे में अगर आपको जानना है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? चलिए, क्लास में आज हम क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन पूरा विस्तार से आपको बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाकर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है 1929 का लाहौर सत्र। ये सत्र हुआ था रावी नदी के तट पर और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, आज आपका संडे वीकली टेस्ट है, तो टोटल 50 क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं। तो आपका प्रयास होना चाहिए कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन सही करने का। तो जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे आपको साइड में कॉपी में लिखते चलना है। तो कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को क्या कहा जाता है? गांधार कला शैली। क्या बोला जाता है? गांधार कला शैली। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सोच समझ कर आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी बच्चे स्पेन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, स्पेन के थे क्रिस्टोफर कोलंबस और इन्होंने ही 1492 में अमेरिका की खोज किया था। आगे देखिए, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम क्या है? आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि 712 ईस्वी में इन्होंने सिंध पर आक्रमण किया था, ये तो आपको पता होगा। और मोहम्मद बिन कासिम ही पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने भारत में
जजिया कर को लगाया था? तो अगर आपसे पूछे प्रथम मुसलमान कौन था जिसने भारत में जजिया कर को लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? 1564 में। अगला क्वेश्चन, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ये जो भी क्वेश्चन करा रहे पूरा विस्तार पूर्वक हम बता चुके हैं पहले क्लास में ही, ठीक है। तो गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसलों की उच्च पैदावार वाली किस्मों का चयन कीजिए। देखिए, हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा जो लाभ हुआ था वो गेहूं पर हुआ था। किस पर हुआ था? गेहूं पर। तो गेहूं तो आपका आएगा ही। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में गेहूं नहीं है, ये तो आपका होगा ही नहीं। बाकी ए सी डी तीनों में गेहूं है, तो इसका आंसर हो जाएगा चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन और गन्ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व में कौन है, सब कुछ हम बता चुके हैं। अमर्त्य कुमार सेन को किस वर्ष में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? आंसर है 1998 में, ठीक है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बता चुके हैं 1930 में रमन प्रभाव के लिए। हरगोविंद खुराना को कब मिला है? 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को कब मिला है? 1979 में शांति के क्षेत्र में। और मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला है? तो 1980 में। ये सब कुछ बता चुके हैं और नोट्स में भी लिख दिए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। यह 1905 में हुआ था, ठीक है। 1905 में हुआ था करजन के समय में। बाकी तीनों आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, सभी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। बताइए कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल 18 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। मकर रेखा टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है और भूमध्य रेखा टोटल 13 देशों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है? तो नेपाल, नेपाल ऊपर में आता है, तो यहाँ से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन, 1 से 5 मिलियन जनसंख्या वाले शहर को क्या कहते हैं? आंसर है मेट्रोपॉलिटन। चलिए आगे देखते हैं। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी ने। मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 में BHU की स्थापना किया था, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम वायसराय थे। अच्छा, असहयोग आंदोलन के समय भारत के कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के समय चेम्सफोर्ड थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन थे? लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था?
आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आपसे पूछे किस अधिनियम को भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, तो 1935 का जो एक्ट है भारत परिषद अधिनियम, इसी को भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। पायरोमीटर का इस्तेमाल किसके मापन में होता है? तो याद रखिएगा उच्च तापमान, अगर नॉर्मल तापमान को मापना है तो उसके लिए तो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, लेकिन अत्यधिक उच्च तापमान को मापना है तो उसके लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल होता है। वायुमंडलीय दाब को मापते हैं किससे? बैरोमीटर से। और बैरोमीटर की खोज किसने किया था? तो ई टोरिसेली ने। किसने किया था? ई टोरिसेली ने बैरोमीटर का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? चलिए बताइए फटाफट से आंसर। तो ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो पास्कल के नियम पर काम करता है। चलिए आगे देखिए, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या है? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? हमने आपको बताया था प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों के समान होता है। प्रकाश जो है तरंग और कण दोनों के समान होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और प्रकाश जो है ये आपका अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ये सब कुछ हम बता चुके हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? चलिए बताइए। देखिए मनुष्य की आंख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर ही बनता है। और रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रेटिना को हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। और प्रतिबिंब जो बनता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? चलिए क्लास को थोड़ा सा स्पीड खींच रहे हैं, फटाफट से आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन। आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला, ये किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। और हीरा भी जो है इसी के कारण चमकता है। मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? सही आंसर है दांत का ऊपरी परत इनेमल। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। कान में टोटल 6 हड्डियाँ होती है जिसमें से सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेप्स। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछे स्टेप्स या फिर स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो आपका फीमर है जो कि जांघ में पाई जाती है। बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी निम्नलिखित में से कौन था? बिल्कुल सोच समझकर आंसर कीजिएगा, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग आपका डेली शाम 7:30 बजे से है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज चलता है, और एक क्लास है रात 8 बजे। तो एक भी दिन क्लास को छोड़े ना, ठीक है। तो बिहार पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी, और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति मिली थी? आंसर है मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत की प्रसिद्ध रचना मृच्छकटिकम किसके द्वारा रचित है? सही आंसर है शूद्रक के द्वारा रचित है। राजतरंगिणी जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हन, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है।
कुम्हार के चाक का आविष्कार निम्नलिखित में से किस काल में हुआ था? आंसर है नवपाषाण काल में। आप लोग कमेंट करके बताइए आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? मोटर कार की हेडलाइट में प्रयोग होता है। आंसर है अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वनस्पति घी के उत्पादन में किसका प्रयोग होता है? आंसर है हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बता चुके हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूध की बात करें तो दूध के बारे में पूरा डिस्कस हम कल वाले क्लास में ही साइंस में कर चुके हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, किसके कारण दूध पीला होता है, किसके कारण सफ़ेद होता है, खट्टा किसके कारण होता है, दूध में कौन सा अम्ल होता है, दूध में जो रेनिन एंजाइम होता है किसके द्वारा पाचन होता है, ये सब डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कल वाले क्लास में। ठीक है, तो दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोयला के 4 प्रकार हैं, जिसमें से लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। नींबू का डाइबैक रोग का कारण क्या है? आंसर है तांबा की कमी। जस्ता की कमी के कारण क्या होता है? धान में होता है एक रोग खैरा, जिंक की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में एक रोग होता है ब्लैक हार्ट रोग। गन मेटल किसका मिश्रण है? तांबा, टिन और जिंक का मिश्रण है गन मेटल। अगर तांबा जिंक में निकेल मिला दें तो ये आपका बन जाता है जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सक्रिय तत्व है? तो तत्वों की जो सक्रियता श्रेणी है हमने आपको बताया था, सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है, फेरस होता है। तो सबसे ऊपर क्या होता है? पोटेशियम, यानी कि के। ठीक है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है? आंसर है लाइसोजाइम। चलिए आगे देखते हैं, अवस्रव तरंगों की आवृत्ति क्या है? चलिए इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन बता चुके हैं। एक होता है आपका अवस्रव्य, एक होता है श्रव्य और एक होता है पराश्रव्य। तो अवस्रव्य जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। ठीक है, और डी ऑप्शन में जो है ये आपका श्रव्य, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो वो चला जाएगा आपका पराश्रव्य, यानी कि अल्ट्रासोनिक। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में किसका उपयोग होता है? जो रेगुलर क्लास करते हैं उनको पता होगा, ये सब हम बता चुके हैं और उनको भी याद होगा। तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो ये तो आपका हो जाएगा भारी जल। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। क्या होता है? D2O। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? 100 से भी अधिक बार बता चुके हैं, अग्नाशय से निकलता है, बीटा सेल से इंसुलिन। और इसकी कमी से क्या होती है? अधिक से स्रावन से क्या होता है? पूरा डिस्कशन आपका हो चुका है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, चलिए बताइए फटाफट से। सही आंसर है 3। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो कल वाले क्लास में हमने बताया था रात 8 बजे, ऑक्सीजन के भी 3 होते हैं। चलिए, पिंच ब्लेड किसका अयस्क है? आंसर है यूरेनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम। ठीक है, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ स्टोर होता है? स्टोर यानी कि संग्रहित।
तो ये होता है यकृत में। कहाँ पर? यकृत में। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? आंसर है फाइलेरिया। क्या हो जाएगा? फाइलेरिया। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? आंसर है गला। क्या हो जाएगा? गला। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर है 1992 में। कब? 1992 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो हमने बताया था एक भाग 9 और एक भाग 9 का क। तो भाग 9 में पंचायती राज है और 9 का जो क है इसमें नगर पालिका है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और जितने भी आर्टिकल है, अनुच्छेद है, भाग है, शेड्यूल है, सबके बारे में जब पॉलिटी क्लास आपका स्टार्ट होगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। चलिए, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो पहले मतदान करने के लिए उम्र था 21 वर्ष, लेकिन बाद में इसे घटाकर 18 किया गया और ये किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत में। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जिसको शॉर्ट में कहते हैं नाबार्ड। क्या बोलते हैं? नाबार्ड। और नाबार्ड की स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? आंसर है, बताइए, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 78 तक चला था, केवल 4 वर्षों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं? तो ये दोनों प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है और जितने भी औद्योगिक चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपका द्वितीय क्षेत्र में, और जो भी सेवा क्षेत्र है जैसे पढ़ाना हो गया, रेलवे हो गया, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारत की विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? आंसर है आरबीआई। चलिए लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं। आरबीआई का जो गठन हुआ था आपको बताना है किस समिति के सिफारिश पर? अब बताइए, आपने 50 क्वेश्चन में से आज कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं? और जिनको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बता देते हैं। जिनको पता है छोड़ के जा सकते हैं। देखिए, कोर्स में आपको डेली क्लास मिलेगा, जो यूट्यूब पर मिलता है वही क्लास वहाँ पर मिलेगा, और लाइव क्लास भी आपका बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही वैकेंसी आएगा। प्लस इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, ये आपका शॉर्ट नोट्स है। यहाँ से आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, 1 लाइनर आपको जीके मिल जाएगा, लुसेंट का, स्पीडी का, डेली क्लास का पीडीएफ मिलेगा, यानी जो क्लास आपका होता है उसका पीडीएफ आंसर के साथ मिलेगा। पिछले 14 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात, जो क्लास में एक्स्ट्रा डिस्कशन करते हैं उसका पूरा नोट्स आपको लिखा मिलता है। डेली हम नोट्स देते हैं और टोटल 19 नोट्स हम अपलोड कर चुके हैं। तो देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप पीछे मत रहिए, ये व्हाट्सअप नंबर है, फटाफट से आप लोग मैसेज कीजिए।